नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। आपको मालूम है कि इस वक्त 5 सूबों में चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब, मणिपुर और गोवा में। ऐसे में ये तय है कि ये जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से होंगे, लेकिन ईवीएम के बारे में अब भी लोगों को शुबा है और यही वजह है कि एडवोकेट एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है और पिटीशन दाखिल करके ईवीएम को रोकने की मांग की है। ये पहली बार नहीं है कि जब ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इससे पहले भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और इल्जाम आयद किया जाता रहा है कि दरअसल ईवीएम का मिसयूज किया जा रहा है और ईवीएम के जरिए हारे हुए शख्स को भी जीत दिलाई जा रही है। यही वजह है कि एमएल शर्मा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में इस मामले को समाअत के लिए दाखिल किया था और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने इस पिटीशन को बहस के बाद कबूल कर लिया है, यानी अब ईवीएम पर बाकायदा सुनवाई की जाएगी। शर्मा ने अपनी पिटीशन में कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। यही दरअसल मांग है एमएल शर्मा की और एमएल शर्मा ने यह कहा कि दरअसल ये जो कानून है कि जिस कानून के तहत ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, ये संसद द्वारा पारित नहीं है और ऐसे में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहस के बाद यह देखा कि इस मामले की समाअत हो सकती है, सुनवाई की जा सकती है, तो अब इस मामले को कबूल कर लिया गया है। लिहाजा अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में आखिर क्या फैसला होता है। क्या ईवीएम से चुनाव होंगे या फिर ईवीएम को रोक दिया जाता है या फिर संसद में ईवीएम के ताल्लुक से कोई कानून पारित किया जाता है। बहरहाल ईवीएम एक बड़ा मसला बना हुआ है। हालांकि अभी ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, ईवीएम पर कोई बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि सब अपने अपने दांव में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आते हैं, ईवीएम पर सवाल खड़ा होने लगता है। आपको मालूम है कि 2017 में भी मायावती खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी, कांग्रेस ने भी सवाल उठाया था। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में होता क्या है, क्या ईवीएम पर रोक लगती है या फिर कोई कानून बनता है। धन्यवाद।